नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप सभी ठीक होंगे। स्वागत है आपका मेरे पीक परफॉर्मेंस चैनल में। आज हम टीजीटी पीजीटी पॉलिटी की तैयारी करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारी स्क्रीन पर। मार्क्सवाद को युग का भ्रम किसने कहा है? मार्क्सवाद को युग का भ्रम किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों एक्टन। किसने कहा है? एक्टन ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारी स्क्रीन पर। यदि प्लेटो आज जीवित होते तो वे आधुनिक साम्यवादियों से अधिक साम्यवादी होते। यह कथन किसका है? तो यह कथन मैक्सी का है। किसका है यह कथन? मैक्सी का। अरस्तु इनके शिष्य थे और अरस्तु ने इनके बारे में एक स्टेटमेंट दी है जो है प्लेटोवादी पुत्र होने से निकट का रिश्तेदार होना अच्छा है। अरस्तु ने क्या स्टेटमेंट दी है प्लेटो के बारे में? प्लेटोवादी पुत्र होने से निकट का रिश्तेदार होना अच्छा है। जिस प्रकार थोड़ी मदिरा जल में मिला देने से जल अपना स्वाद खो बैठता है। यह कथन अरस्तु का है। अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे और यदि प्लेटो आज जीवित होते तो वे आधुनिक साम्यवादियों से अधिक साम्यवादी होते। यह कथन मैक्सी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर। सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता का मूल्य है। सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता का मूल्य है। यह कथन किसका है? यह वाशिंगटन का कथन है। वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। ये अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर। कर्तव्यों के उचित क्रम निर्धारण का नाम नागरिकता है। कर्तव्यों के उचित क्रम निर्धारण का नाम नागरिकता है। नागरिकता की यह परिभाषा किसकी है? तो ये नागरिकता की यह परिभाषा विलियम बॉयड की है। कर्तव्यों के उचित क्रम निर्धारण का नाम नागरिकता है। यह परिभाषा विलियम बॉयड की है। और नागरिकता लोकतंत्र का गुण है। नागरिकता क्या है? लोकतंत्र का गुण। और नागरिकता का सर्वप्रथम विचार देने वाले कौन थे? अरस्तु। नागरिकता का सर्वप्रथम विचार किसने दिया? तो अरस्तु ने दिया। और कर्तव्यों के उचित क्रम निर्धारण का नाम नागरिकता है। यह परिभाषा विलियम बॉयड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर। डायसी ने निम्न में से किस अवधारणा की श्रेष्ठ व्याख्या की? डायसी ने किस अवधारणा की श्रेष्ठ व्याख्या की? तो डायसी ने विधि का शासन अवधारणा की श्रेष्ठ व्याख्या की। किसकी व्याख्या की? विधि के शासन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर। प्रन्यास सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? प्रन्यास सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। इसे प्रन्यास सिद्धांत को ट्रस्टीशिप के नाम से भी जानते हैं। प्रन्यास सिद्धांत को किसके नाम से जानते हैं? ट्रस्टीशिप। जिसमें संपत्ति, निजी संपत्ति का विवरण दिया गया है। और प्रन्यास सिद्धांत को ट्रस्टीशिप के नाम से जानते हैं। और प्रन्यास सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया वो महात्मा गांधी जी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर। समाजवाद शब्द का प्रथम बार उपयोग करने वाला था कौन? रॉबर्ट ओवेन। समाजवाद शब्द का प्रथम बार उपयोग करने वाला कौन था? रॉबर्ट ओवन। सर्वप्रथम
समाजवाद शब्द का प्रयोग किसने किया? रॉबर्ट ओवेन ने। इन्हें काल्पनिक समाजवादी भी कहा जाता है। किसको? रॉबर्ट ओवेन को। इन्हें काल्पनिक समाजवादी भी कहा जाता है। और समाजवाद का शाब्दिक अर्थ क्या है? सरकारीकरण या राष्ट्रीयकरण। समाजवाद सिद्धांत नहीं है, एक विचारधारा है। ये स्टेटमेंट भी इनकी है। समाजवाद सिद्धांत नहीं है, एक विचारधारा है। ये स्टेटमेंट भी रॉबर्ट ओवेन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये कार्ल मार्क्स ने किया था। और ये वैज्ञानिक समाजवाद का जो प्रमुख सिद्धांत इन्होंने दिया था, वैज्ञानिक सिद्धांत को इन्होंने वैज्ञानिक समाजवाद के सिद्धांत को 4 वर्गों में डिवाइड किया था। जिसका प्रथम वर्ग है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, द्वितीय वर्ग है ऐतिहासिक भौतिकवाद और तृतीय वर्ग है वर्ग संघर्ष। तृतीय वर्ग क्या है? संघर्ष। और चौथा वर्ग है अतिरिक्त मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर। किसने कहा सर्वहारा की तानाशाही मार्क्स के सिद्धांत का सार है? सर्वहारा की तानाशाही मार्क्स के सिद्धांत का सार है। तो ये लेनिन ने कहा। किसने कहा? लेनिन ने। और किसमें कहा? स्टेट एंड रेवोल्यूशन। इन्होंने ये स्टेटमेंट अपनी पुस्तक स्टेट एंड रेवोल्यूशन में ये स्टेटमेंट दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर। इनमें से कौन राजनीतिक दलों का आवश्यक कार्य नहीं है? राजनीतिक दलों का आवश्यक कार्य नहीं है। तो वो क्या नहीं है? वे गुप्त रूप से जनता की सेवा करते हैं। ये आवश्यक कार्य नहीं है। वे राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं, ये आवश्यक कार्य है। वे राजनीतिक शक्ति के लिए प्रयास करते हैं, ये भी आवश्यक कार्य है। वे चुनाव लड़ते हैं, ये भी आवश्यक कार्य है। लेकिन आवश्यक कार्य क्या नहीं है? वे गुप्त रूप से जनता की सेवा करते हैं, ये आवश्यक कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो देखिए दोस्तों, अभिजात्य सिद्धांत ये पेरेटो का है, ये बिल्कुल सही है। अनुदारवादी सिद्धांत ये बर्क का है, ये भी बिल्कुल सही है। सामाजिक संविदा सिद्धांत ये रूसो का है, ये भी बिल्कुल सही है। तो सही क्या नहीं है? उदारवादी सिद्धांत प्लेटो का नहीं है। उदारवादी सिद्धांत किसका नहीं है? प्लेटो का नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा उदारवादी सिद्धांत। प्लेटो का नहीं है। प्लेटो को आदर्शवादी सिद्धांत के विचारक हैं। प्लेटो किसके हैं? आदर्शवादी सिद्धांत के विचारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर। कौन राज्य का अनिवार्य अंग नहीं है? कौन राज्य का अनिवार्य अंग नहीं है? प्रजातंत्र राज्य का अनिवार्य अंग नहीं है, तो प्रजातंत्र नहीं है। राज्य के अंग होते हैं 4। कौन कौन से? भूमि, जनसंख्या, संप्रभुता और सरकार। और प्रजातंत्र क्या है? ये राज्य का अनिवार्य अंग नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, लास्की के अनुसार राज्य है। लास्की के अनुसार राज्य क्या है? समाज का सेवक। लास्की के अनुसार राज्य क्या है? समाज का सेवक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में की गई? तो भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था वो राजस्थान में की गई। कब की गई? ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है, कब की गई? तो वो 2 अक्टूबर 1959 में की गई। कब की गई? 2 अक्टूबर 1959 में की गई। और नागौर इसका क्या है? पहला है मुख्यालय और दूसरा है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, पंचायती राज सम्मिलित है। पंचायती राज किस में सम्मिलित है? तो वो राज्य सूची में सम्मिलित है। किस में सम्मिलित है? राज्य सूची में। इसका राइट आंसर होगा राज्य सूची। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है? तो ये अनुच्छेद 40 के अंतर्गत है। संविधान के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, संसदीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। संसदीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। ये विलियन सिद्धांत पर आधारित होता है और कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के होते हैं और विधायिका के सदस्य कार्यपालिका के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, अध्यक्षात्मक प्रणाली में अध्यक्षात्मक प्रणाली में सरकार संसद से पूर्ण रूप से अलग हो जाती है। सरकार संसद से पूर्ण रूप से अलग हो जाती है। यानी कि कार्यपालिका स्वतंत्र, विधायिका स्वतंत्र, शक्ति पृथक्करण हो जाता है और इसे राष्ट्रपति शासन प्रणाली भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, ईश्वर जिसने हमें जीवन प्रदान किया उसी समय उन्होंने स्वतंत्रता भी प्रदान की। ईश्वर जिसने हमें जीवन प्रदान किया उसी समय उन्होंने स्वतंत्रता भी प्रदान की। यह कथन किसका है? यह जेफरसन टॉमस का है। किसका कथन है? ये जेफरसन टॉमस का है। और ये अमेरिकी क्रांति के जनक क्या कहे जाते हैं? ये अमेरिकी क्रांति के जनक भी कहे जाते हैं। अमेरिकी क्रांति के जनक भी इन्हें कहा जाता है। और अमेरिकी क्रांति के प्रेरणा स्रोत किसे कहा जाता है? तो वो लॉक को कहा जाता है। प्रेरणा स्रोत किसे कहा जाता है? वो लॉक को। अमेरिकी क्रांति के प्रेरणा स्रोत तो हैं लॉक और अमेरिकी क्रांति के जनक हैं जेफरसन टॉमस। जेफरसन टॉमस का ही यह स्टेटमेंट है कि ईश्वर जिसने हमें जीवन प्रदान किया उसी समय उन्होंने स्वतंत्रता भी प्रदान की। यह कथन जेफरसन टॉमस का है। तो दोस्तों यहीं पर हमारी वीडियो समाप्त हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ नमस्ते, सत श्री अकाल, वंदे मातरम, धन्यवाद।